आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा और दीपावली पर्व की अग्रिम मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इस बार बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है, संशय की स्थिति बनी हुई है कि दीपावली पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाए या 1 नवंबर को मनाया जाए। अब 31 अक्टूबर को अगर दीपावली का पर्व मनाते हैं तो लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन तो आप एकदम पहले तो करने नहीं लगेंगे। सुबह प्रातः अभ्यंग स्नान होता है और उसके बाद में पार्वण श्राद्ध, पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है जो कि मध्याह्न काल में ही होता है। और 31 अक्टूबर में अगर आप मध्याह्न काल में पितरों के लिए पार्वण श्राद्ध कर्म करते हैं तो उस समय तो चतुर्दशी तिथि है। 31 अक्टूबर में चतुर्दशी तिथि 3 बजकर के दिन में 53 तक चतुर्दशी तिथि का समय है। 3 बजकर के 54 से अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा। अब ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि अगर 2 दिन प्रदोष काल व्यापिनी तिथि अमावस्या हो तो दूसरे दिन ही दीपावली पर्व मनाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है चतुर्दशी युक्ता जो अमावस्या होती है उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन नहीं होता है, माता काली का पूजन, 10 महाविद्याओं का पूजन रात्रि में होता है। अब दूसरी तरफ शास्त्रों में हमारे ये भी कहा गया है कि निर्णय धर्म सिंधु में तत् सूर्योदयम व्याप्या स्तोत्तरम घटिकादिका रात्रि व्यापिनी दर्शे न संदेहा। ऐसी स्थिति में धर्म सिंधु में ये कहा गया है कि अगर दूसरे दिन प्रदोष काल में एक घटी भी समय अमावस्या तिथि का समय टाइम रहता है तो दूसरे दिन ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। और निर्णय सिंधु में भी इसी बात को कहा गया है कि अगर एक पल भी अगर समय दूसरे दिन प्रदोष काल में ज़्यादा होता है, प्रदोष काल के ऊपर तो प्रदोष काल का मिल जाता है तो उस दिन भी दूसरे दिन ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। तिथि निर्णय में भी कहा गया है इयम प्रदोष व्यापनी साह्य दिनद्वये सत्वा सत्वे परा। तो इसमें भी कहा गया है कि दूसरे दिन अगर प्रदोष काल का समय मिलता है तो दूसरे दिन ही दीपावली पर्व मनाना चाहिए जो प्रतिपदा युक्ता हो, चतुर्दशी युक्ता के लिए नहीं कहा गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चतुर्दशी 31 अक्टूबर को मनाएं, कुछ लोग कह रहे हैं 1 नवंबर को मनाएं। तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर के वीडियो में न पड़ें क्योंकि 80 से ज़्यादा पंचांग जो हैं वो 1 नवंबर के लिए ही दीपावली पर्व मनाने के लिए कह रहे हैं। और भारत में लगभग अधिकांश प्रदेशों में, अधिक से अधिक शहरों में 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। आप लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में पर्व मनाएं। अब एक निवेदन और करें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शाम को प्रदोष काल के बाद में तो दीपावली का समय है नहीं, तो ऐसी स्थिति में दीपावली का पर्व 1 नवंबर को कैसे मनाया जाए। तो शास्त्रों में हमारे ये कहा गया अगर 2 दिन प्रदोष काल व्यापिनी तिथि हो तो पूरी संपूर्ण रात्रि सूर्य उदय पर्यंत उसी तिथि को माना जाएगा। जैसे उदया तिथि को हम लोग अगले सूर्य उदय पर्यंत उसी तिथि को मानते हैं, उसी प्रकार अगर प्रतिपदा युक्ता तिथि दूसरे दिन प्रदोष काल का समय हो तो अगले दिन सूर्य उदय तक अमावस्या का ही समय माना जाएगा। और आप लोग ज़्यादा इधर उधर के वीडियो न देखें, विद्वानों के वीडियो जो शास्त्र सम्मत हैं उन्हीं वीडियो को आप लोग देखें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को मनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 को मनाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि जो लोग 31 को जो लोग मनाना चाहते हैं वो 31 को मनाएं और जो लोग 1 को मनाना चाह रहे हैं वो लोग 1 को मनाएं। लड़ें नहीं, तर्क कुतर्क वितर्क न करें क्योंकि ये बड़े हर्ष और उल्लास और बड़े आह्लाद का हमारा हिंदू समाज सनातन धर्म के
लोगों के लिए ये त्यौहार आता है, जो खुशियों के लिए आता है, तर्क वितर्क कुतर्क लड़ने के लिए नहीं आता है। इसलिए आप सभी लोग, जो लोग 31 को मनाना चाह रहे हैं वो 31 को मनाएं। 1 नवंबर को जो लोग इस पर्व को मनाना चाह रहे हैं वो 1 नवंबर को मनाएं, क्योंकि 1 नवंबर को भी 6:17 तक शाम को सायंकाल अमावस्या तिथि है। अब कुछ हम मुहूर्त आप लोगों को बता देते हैं कि जो 1 नवंबर को पूजन करना चाहते हैं, दिन में सुबह कुछ लोग अपनी गद्दी का, व्यवसाय का, व्यापार का, फैक्ट्री आदि आदि का पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए सुबह स्थिर लग्न वृश्चिक स्थिर लग्न है, सुबह 7:47 से 10:06 तक। और दूसरा मुहूर्त कुंभ लग्न स्थिर लग्न है, जो दिन में 1:53 से 3:20 तक इसका समय रहेगा। तो वो लोग दिन में भी पूजन कर सकते हैं। जो लोग सायंकाल शाम को माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करना चाहते हैं, तो प्रदोष काल में भी लक्ष्मी गणेश जी का पूजन आप लोग कर सकते हैं, हर्ष उल्लास प्रसन्नता के साथ, अपने परिवार के साथ। और एक अच्छी बात आपको बताएं, व्रत लग्न जो है ये शाम को 1 नवंबर को 6:17 से रात्रि 8:17 तक समय रहेगा, स्थिर लग्न है। तो इसमें भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में माता लक्ष्मी का, गणेश जी का आप लोग पूजन करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंह लग्न है ही नहीं अमावस्या में, तो हमने अभी पहले ही इसी वीडियो में बताया कि अगर प्रदोष काल में तिथि अमावस्या है दूसरे दिन, तो पूरी रात्रि पर्यंत अमावस्या तिथि ही मानी जाएगी। ऐसे में सिंह लग्न जो है 1 नवंबर को 12:51 से 3:10 तक समय है। तो सिंह लग्न में कनक धारा स्तोत्र की बड़ी महिमा है। तो आप सभी भक्त अपने यहाँ दीपावली पर्व में आप लोग कनक धारा स्तोत्र का पाठ है, श्री सूक्त का पाठ है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ है। अपने अपने शहरों में, अपने अपने यहाँ अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाइए, उनके द्वारा इन पाठों को घर में करवाइए रात्रि में, जिसके द्वारा सुख समृद्धि और लक्ष्मी आपको माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होगी। घर में शांति सुख समृद्धि का वास होगा। और आप सभी को फिर पुनः एक बार दीपावली पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।